Good morning and a very very good morning. Happy morning, सुप्रभात. एक और दिन वंडरफुल लाइफ को देखने के लिए. ये जो कायनात, ये जो यूनिवर्स बनाया भगवान ने, अब अपने आप में देखिए कितना आश्चर्यजनक है ना. हर चीज़ कैसे हो रही है, कैसे एक आई थिंक ये अपने आप में कितना बड़ा सरप्राइज़ है. और अगर हम अपनी अपनी इंटरनल वर्किंग को देखें तो वो उससे भी बड़ा सरप्राइज़ है. एकार्ट टोले हमें इससे प्रेजेंट कराना चाहते हैं कि ये जो वंडरफुल स्पेस है, इसमें रह के भी हम नॉट सो वंडरफुल लाइफ को क्यों जी रहे हैं. तो ये हमारी चॉइस है कि हम इस पे मनन चिंतन करें या इसके ऊपर चलते चले जाएं और उसे पाएं, जिसके लिए हमें यहाँ भेजा गया है. जैसे जीने के लिए हमें यहाँ भेजा गया है, उन्मुक्त. मरने के बाद मोक्ष नहीं, मरने के जीने में ही मोक्ष. सो दैट इज द लाइफ आई डिजायर टू हैव एंड आई एम ऑन माई वे टू इट एंड आई विश यू द बेस्ट फॉर द सेम. सो हम पढ़ रहे हैं एकार्ट टोले द पावर ऑफ नाउ और शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3. सो उसमें बोल रहे हैं वो मूविंग डीपली इनटू द नाउ. अभी तक हमने समझा कि ये क्षण है क्या. अब हम इसको और डीपली देखेंगे. सो डोंट सीक योर सेल्फ इन द माइंड. आप अपने आप को दिमाग में ना देखें. अब प्रश्न है, आई फील दैट देयर इज स्टिल अ ग्रेट डील आई नीड टू लर्न अबाउट द वर्किंग ऑफ माई माइंड बिफोर आई कैन गेट एनीवेयर नियर फुल कॉन्शियसनेस और स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट. तो हमारे जैसे किसी ने पूछा है कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मेरे मस्तिष्क के बारे में, ब्रेन के बारे में, दिमाग के बारे में बहुत कुछ जानना चाहिए कि ये कैसे काम करता है, इससे पहले कि मैं अपनी संपूर्ण कॉन्शियसनेस सुध बुध में और स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट में जा सकूं. तो एकार्ट क्या कहते हैं? नो, यू डोंट. नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है. जो ये माइंड प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकता एट द लेवल ऑफ माइंड. मीन जिस चीज़ को हम जानना चाह रहे हैं कि माइंड क्या कर रहा है, वो माइंड नहीं सॉल्व कर सकता. जैसे ही आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि जो इसका बेसिक डायसफंक्शन क्या है, एक रोग की तरह है, तो मतलब ये फंक्शन कहाँ पे गड़बड़ा रहा है, तो आपको उससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत ही नहीं है. मस्तिष्क की जटिलताओं यानी कॉम्प्लेक्सिटीज़ को अगर हमने स्टडी करना चालू किया तो वो हम एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट तो ज़रूर बन जाएंगे, हमें बहुत कुछ पता लग जाएगा. लेकिन ये हमें दिमाग के बाहर, दिमाग से दूर, दिमाग के बियॉन्ड नहीं लेके जाएगा. जस्ट एज द स्टडी ऑफ मैडनेस इज़ नॉट इनफ टू क्रिएट सैनिटी. पागलपन की पढ़ाई आपको सैनिटी नहीं दे सकती है किसी भी तरह से. You have already understood the basic mechanism of unconscious state. हमने पहले चैप्टर्स में देखा है कि ये जो हमारी बेसुध अनकॉन्शियस स्टेट है ना, इसका बेसिकली काम कैसे करता है. ये आइडेंटिफिकेशन होती है माइंड के साथ में, उससे ये एक नकली फॉल्स सेल्फ बनाता है. वो है ईगो. ये हमारी एक सेल्फ बनाता है जो हम है ही नहीं, वो ईगो है. और ये ईगो हमारी जो अपनी सेल्फ, ट्रू सेल्फ है ना, बीइंग, जो हम हैं, ये उसका सब्स्टिट्यूट बन जाती है. जिस तरह की एक पेड़ की डाल पेड़ से कटी हुई हो तो वो पेड़ नहीं हो सकती, वो कटी हुई डाल ही होगी. ये जीसस ने लिखा था. तो और ईगो की जो नीड्स है ना, इसको कभी अंत नहीं है. ये वल्नरेबल भी है, इसको चपेट भी आती है, ये थ्रेटन्ड भी फील करती है, ऐसे लगता है इसको सभी टाइम पे धमकाया जा रहा है. ये डरती भी है, ये हमेशा डर और चाहत, वांट्स में रहती है. मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, ये नहीं मिलेगा तो क्या होगा, इसने मुझे धमकी दी. जिंदगी धमकी भरी ही है और जिंदगी से ही ये डरती है. तो जैसे ही आपको ये मालूम पड़ गया कि भाई ये बेसिक डायसफंक्शन ऑपरेट कैसे कर रहा है, फिर आपको क्या ज़रूरत है? ज़रूरत ही नहीं है कि ये जो फजूल की काउंटलेस बिग मतलब मैनिफेस्टेशंस में देखने की कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है. और कोई भी ज़रूरत नहीं है कि कॉम्प्लेक्स पर्सनल प्रॉब्लम्स को जाएं, और नहीं तो ये खोल के इसे बना लें.
कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये है। सो ईगो जो है ना, उसे तो ये बहुत अच्छा लगता है कि आप इसे कॉम्प्लेक्स पर्सनल प्रॉब्लम बनाएं कि मैं ऐसे क्यों सोच रहा हूँ, मैं ऐसे क्यों कर रहा हूँ, मेरा दिमाग ऐसे क्यों कर रहा है। यही वो चाहती है, दिस इज़ व्हाट शी इज़ ऑलवेज सीकिंग, कि आप किसी भी तरह से अपने एल्यूजनरी सेल्फ ऑफ सेंस, मीन जो है नहीं, एल्यूजन विच इज़ नॉट देयर, ये चीज़ जो दिख रही है वो है ही नहीं, ऐसी जो सेल्फ है उसके साथ रहें और उससे हमेशा स्ट्रेंथन होकर मजबूती के साथ जुड़े रहें और आप अपनी प्रॉब्लम के साथ ही रहें, तभी तो ये ईगो पोषण मिलेगा। इसीलिए बहुत सारे लोगों के लिए एट लार्ज, बहुत सारे लोगों के लिए सेंस ऑफ सेल्फ जो है ना, वो उनकी प्रॉब्लम्स के साथ ही जुड़ी हुई है। और एक बार जब ये हो जाता है तो ये आखिरी चीज़ है कि जिससे आप उससे फ्री होना चाहते हैं, क्योंकि ये तो लॉस सेल्फ, मतलब इसका तो अगर हमने छोड़ दिया इसको, फिर हम करेंगे क्या, व्हाट विल वी डू, है ना, हम तो इससे जुड़े ही रहेंगे। सो इसमें बहुत सारी अनकॉन्शियस ईगो है जिसने इन्वेस्टमेंट करी हुई है पेन और सफरिंग में, दुख और दर्द में, उसने उसके अंदर अपने आप को लगाया हुआ है। सो जैसे ही आपको ये पता लग गया कि भाई इसकी जड़ क्या है, ये जड़ है कि ये मेरी आइडेंटिफिकेशन मेरे माइंड के साथ में और जो माइंड इमोशंस के साथ में। सो ये आपका काम यही है कि सिर्फ इससे आप बाहर निकल आए एंड बिकम प्रेजेंट और उसको देखें और उसको जानें दूर से कि ओके ये मेरी बॉडी ये कर रही है। जैसे ही आप इसके लिए प्रेजेंट होते हैं ना, वैसे ही आपका माइंड इसमें से इस उलझाव में से निकलने लग जाता है। माइंड जो है अपने आप में कोई डायसफंक्शनल नहीं है, ऐसा नहीं कि वो डायसफंक्शनल है, ये एक वंडरफुल टूल है, ये एक ऐसा पुर्जा है कि जो आपको जीवन में बहुत जगह काम आता है और जीवन आप इससे जी रहे हैं। जैसे ही ये डायसफंक्शनल हो जाता है वैसे ही आप अपना सेल्फ है वो उससे अटैच करते हैं और आप भूल जाते हैं कि आप असल में क्या है, और आप एक इगोइक माइंड बन जाते हैं और ये आपकी पूरी जिंदगी के ऊपर हावी होके इसे कब्जे में ले लेता है। सो पेज नंबर 40 एंड द डिल्यूजन ऑफ टाइम। सो प्रश्न है, इट सीम्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू डिसआइडेंटिफाई फ्रॉम द माइंड, वी आर ऑल इमर्स्ड इनटू इट, हाउ डू यू टीच अ फिश टू फ्लाई। अरे भैया, मछली को उड़ाना कैसे सिखाओगे, ये तो मुझे बिल्कुल नामुमकिन लग रहा है कि मैं अपने दिमाग से अपनी पहचान को अलग कर सकूं। सो मार्क कहते हैं, अकाट कहते हैं, हेयर इज द की, लाइए मैं आपको चाबी देता हूं। एंड द डिल्यूजन ऑफ टाइम, ये जो आपका एक डिल्यूजन है समय को लेकर, एक जो गलत फहमी है समय को लेकर, कि उसको आप खत्म करें। समय और माइंड इनसेपरेबल है, ये अलग अलग हैं। रिमूव टाइम फ्रॉम द माइंड एंड इट स्टॉप्स। जैसे ही आप दिमाग को समय से अलग कर देंगे ये उसी वक्त बंद हो जाएगा, अनलेस यू चूज टू यूज इट, जब तक कि आप इसे चूज ना करें। तो जब मैंने पहले ये किताब पढ़ी थी तो मैंने इसको इस रूप में नहीं समझा और मैं भी ये सोचती रही कैसे होगा। आज जब पढ़ने से पहले मैं दोबारा इसको पढ़ रही थी ताकि मैं अच्छे रूप में इसे बता सकूं, तो मैंने रियलाइज़ किया ये टाइम हमारी स्केड्यूलिंग से नहीं है कि मैं सुबह ऑफिस जाऊंगा या ये करूंगा या वो करूंगा, ये टाइम उससे नहीं है। ये टाइम भूतकाल और भविष्य से है कि हमारी जो लगाव उससे है ना, वो उसके बारे में है। तो चीज़ें क्लियर हो गई मेरे को। ये आपकी रूटीन की बात नहीं कर रहा है, ये बात कर रहा है भूतकाल और भविष्यकाल की। सो क्या बोलता है, अपने माइंड से अपनी पहचान बनाने का मतलब ही ये है कि आप समय के अंदर ट्रैप, बंधक बन के रहेंगे और ये कंपल्शन है कि आप कैसे लेंगे, एक्सक्लूसिवली, खास करके किसके साथ, सिर्फ आपके लिए। मेमोरी जो हमारा पास्ट टाइम है एंड एंटिसिपेशन जो होने वाला है। सो आप ये सोचिए कि कितनी बड़ी निरंतर प्री ऑक्यूपेशन है कि पीछे अपने भूतकाल से और भविष्यकाल से आप एक्नॉलेज ही नहीं करना चाहते, अनविलिंग है कि मेरा ये मोमेंट जो है यही मैं जी रहा हूं और इसी मोमेंट को आप अलाउ करें। अब ये होता क्यों है? होता ये है कि जो भूतकाल में हमारे साथ हुआ है या जो है वो हमें एक पहचान देता है, और जो हमारे को फ्यूचर, भविष्य प्रॉमिस करता है, मैं अमीर हो जाऊंगा, मैं ये हो जाऊंगा, मैं मोक्ष को प्राप्त कर लूंगा, मैं ये कर लूंगा, वो हमें एक
प्रॉमिस करता है मोक्ष प्राप्त करने की, कुछ पाने की। ये जो फुलफिलमेंट की इच्छा है ना, ये भी हमें बांध के रखती है, ये हमें कब्जे में रखती है। ये दोनों एल्यूजन्स हैं, ये दोनों भ्रम है, ये सच्चाई नहीं है। तो क्वेश्चन है, बट विदाउट द सेंस ऑफ टाउन हाउ वुड वी फंक्शन इन दिस वर्ल्ड? देयर वुड बी नो गोल्स टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एनीमोर। I wouldn't even know who I am because my past makes me who I am today. I think time is something very, very precious and we need to learn to use it wisely rather than waste it. So प्रश्न ये हो रहा है कि भाई बिना सेंस ऑफ टाइम के हम दुनिया में फंक्शन कैसे करेंगे? जब मेरे पास कोई गोल ही नहीं होगा कि मुझे अचीव करना है, तो मैं किसी चीज़ पे काम ही नहीं करूँगा। और अगर मुझे ये ही नहीं पता कि मैं हूँ कौन, जो कि मैं पास्ट से बना हुआ आया हूँ, तो मेरी कोई पहचान ही नहीं, मैं हूँ कौन। और मुझे ये लगता है कि समय आज के दिन सबसे महंगी चीज़ है और मुझे ये सीखना चाहिए कि इसको वाइजली कैसे यूज़ करें। तो राइटर का कहना है समय बिल्कुल भी महंगी चीज़ नहीं है, ये सिर्फ भ्रम है। जिसे आप प्रेशियस कह रहे हैं, कीमती कह रहे हैं, ये समय नहीं है, ये वो है जो इस समय के बाहर है, दैट इज नाउ, ये क्षण। एंड वो बहुत कीमती है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। जितना भी आप समय के ऊपर फोकस होते जाते हैं, मीने भूतकाल और भविष्य में, उतना भी आप आज को मिस करते हुए चले जाते हैं, जो कि सबसे कीमती है। ये सबसे कीमती क्यों है? क्योंकि ये है ही एक ही चीज़ और कुछ है ही नहीं। यही है जो एटर्नल प्रेजेंस है, जो ईश्वरीय प्रेजेंस है। प्रेजेंट जो है ना, जो स्पेस जिसमें हम पूरी जिंदगी अनफोल्ड करते हैं, खोलते हैं, देखते हैं, महसूस करते हैं, वो सिर्फ इसी एक फैक्टर में है, जो है अभी का क्षण। ना तो ये जो टाइम है ना, जब ये आप नहीं थे तो भी नहीं था, और जब आप नहीं होंगे तो भी नहीं होगा। और ऐसा कोई समय है ही नहीं जब ये नाव अब क्षण ना हो। सेकेंडली, ये क्षण ही एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसा बिंदु है जो आपको लिमिटेड कन्फाइंस ऑफ माइंड से निकाल सकता है। ये जो संकुचित दायरा है हमारे मस्तिष्क का, इससे बाहर निकाल सकता है। यही एक एक्सेस है, यही एक दरवाज़ा है, यही एक रास्ता है, यही एक पकड़ है, जहाँ पे हम अपनी रियल्म ऑफ बीइंग, जो हमारा बीइंग का जो क्षेत्र है, जिसका कोई फॉर्म नहीं है, जिसका कोई समय नहीं है, उसे पा सकें। ये बहुत पावरफुल थॉट है। मैं कल बहुत स्ट्रेस में थी, मेरे सेशन होने वाले हैं और मुझे उनका कंटेंट बनाना था। पूरे दिन सुबह 9 बजे से लेकर 7 तक मैंने काम करा एंड आई वाज सो स्ट्रेस्ड। फिर मैंने ये किताब पढ़नी चालू करी आज पढ़ने के लिए। तो मैं ये कंटेंट इंजॉय करती हूँ, बनाना इंजॉय करती हूँ। मुझे अच्छा लगता है टेबल कैसे सजाऊँ, गिफ्ट कैसे बनाऊँ, लोगों की सेलिब्रेशन का हिस्सा कैसे बनूँ। तो स्ट्रेस मेरे कंटेंट में नहीं था बनाने में, वो तो मैं इंजॉय करती, लेकिन ये कंटेंट मुझे सेल करना है फ्यूचर में, जिससे मुझे पैसा आना है। इससे मुझे इतना स्ट्रेस था कि आप पूछिए नहीं। जैसे ही मैंने ये चैप्टर पढ़ा, उसी वक्त दिस बिकेम क्लियर टू मी। अरे शालिनी बेरीवाल, इंजॉय दिस मोमेंट, जब तुम वो कर रही हो जो तुम्हें अच्छा लगता है। वाई आर यू बॉदर्ड, ये बिकेगा नहीं बिकेगा, कैसा होगा कैसा नहीं होगा, कैसे बनेगा। और उसी वक्त दिमाग बिल्कुल हल्का हो गया। और फिर मैंने अपना फेवरेट गाना भी गाया, पंख होते तोड़ जाती रे रसिया बालमा, तुझे दिल का हाल बतलाती रहे। इसी तरह से मन की अवस्था थी उस कुछ समय के लिए, जब ये रियलाइजेशन हुई। फिर चीज़ें आती हैं, फिर देखते हैं, फिर चीज़ें आती हैं। उड़िए आप भी इन पंखों को लेके। रियल में जिंदगी उड़ने के लिए है। लाइफ इज अ सेलिब्रेशन एंड दिस सेलिब्रेशन इज नाउ। थैंक यू फॉर क्रिएटिंग दिस टाइम फॉर मी। आपके लिए किताब पढ़ रही हूँ तो ये मेरे लिए भी क्रिएट हो रहा है। थैंक यू।